हेलो गाइस। सो गाइस, नाउ दैट ओवरऑल कैट को अप्रोक्सीमेटली समवट 6 या 7 महीने जितने ही बचे हुए हैं, अगर प्रॉपर तैयारी करने गए, अगर हम बोले दैट मॉक्स को थोड़ा टाइम चाहिए, तुम बीच में थोड़ा बहुत टाइम पास होगा, अपने फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स आएंगे, विल बी मल्टीपल थिंग्स दैट विल हैपन। अगर देखने गए तो वैसे 6 महीने पढ़ाई का टाइम अपने पास बचा है, एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नाउ स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन, एंड दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे क्लासेस बोलते हैं अरे 1 साल पहले से प्रिपरेशन चालू करो, बट इतना जरूरी नहीं है। आई नो दैट द पोर्शन इज वास्ट, but you will see in this video, and of course you will see in every video in the past that I've posted about cat, that cat में 100% marks किसको लाने हैं? Nobody has scored it ever. In fact, even at 50% marks, आधे marks पे भी तुम 99 percentile हो गए, 99 percentiler. So you need to understand guys that प्लीज, सबसे पहली बात और सबसे पहली चीज तुम्हें चेंज करनी है वो है एटीट्यूड टुवर्ड्स कैट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू एग्जैक्टली कैट के लिए क्या एटीट्यूड, क्या माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए, एंड उस हिसाब से अभी हम प्रिपरेशन किस हिसाब से चालू करेंगे विद अ प्रॉपर टाइमलाइन फॉर द कैट एग्जाम। चलो, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, पहले तो ये एक चीज समझते हैं दैट ये जो बिगिनर्स गाइड है, दिस इज फॉर एवरी पर्सन हु इज स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन नाउ। क्योंकि अभी अगर एक्चुअली हम देखने गए तो 7 महीने जितने बचे हैं, और पढ़ाई के सिर्फ 6 महीने बचे हैं, बिकॉज बीच में दिवाली विवाली जो भी आएगा उन सब में तुम्हारा बहुत सारा टाइम जाने वाला है, एंड ऑब्वियसली देर इज दैट मिड प्रेप डिप्रेशन दैट हिट्स एवरीबॉडी। सो या, सो पहले तो एग्जाम एक बार समझ लेते हैं। ऑब्वियसली दिस इज अ 2 hours एग्जाम, जिसमें देर आर 3 sections, 40 minutes ईच सेक्शन। सो बेसिकली 120 डिवाइडेड बाय 3 करके इनको 40 मिल गया। नाउ इन दिस 68 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड सारे स्टूडेंट्स को लगता है अरे 68 क्वेश्चंस मतलब पर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली मुझे 2 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है। नहीं, आई विल अगेन इन्फॉर्म यू गाइस दैट कैट में 99 परसेंटाइल के लिए भी अगर तुम 34 क्वेश्चंस प्रॉपरली करके आए तो भी चल जाएगा। सो दैट मीन्स तुम्हारा पर क्वेश्चन टाइम बिकम्स 120/34, गिविंग यू अप्रोक्सीमेटली 4 minutes ईच क्वेश्चन। दैट मीन्स तुम्हारे पास पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, अगर सिर्फ तुम्हें सही अप्रोच आता है तो। ऑल यू नीड टू डू इज नो द राइट अप्रोच। Number of test takers 2.58 lakhs, which has been increasing each and every year. हर साल लास्ट ईयर इनफैक्ट 3 lakhs प्लस भी गया था। दिस इज द नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली अपियर फॉर द एग्जाम। रजिस्ट्रेशन 3 lakhs प्लस गए थे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ पीपल हु रजिस्टर एंड नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली अपियर इज नॉट द सेम। पूरी एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज एंड टीटास। एमसीक्यू मतलब जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी एंड डी, एंड टीटा मतलब टाइप एंड टाइप आंसर्स। मतलब तुम्हें नहीं पता ऑप्शंस में क्या है, यू कांट यूज एनीथिंग, तुम्हें पूरा खुद सॉल्व करके एक्चुअल आंसर निकाल के बाद में टाइप करना पड़ेगा वहां पे कि आंसर इज 42 और आंसर इज 2000। सो दैट इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली डू इट। ओवरऑल मार्किंग स्कीम इज प्रीटी बेसिक, 3 marks फॉर राइट, -1 फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन, एंड अगर क्वेश्चन छोड़ दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दैट इज अ गुड थिंग। In fact, if you know this exam and if you like really know this exam, तुम्हें तुमने बहुत बार सुना भी होगा that at 0 marks you will be around 22 से 25 percentiler. That means एटलीस्ट 2 लाख में से, अगर मैं 2 लाख जितने पकड़ू, 2 लाख में से एटलीस्ट 50,000 लोग नेगेटिव स्कोर लेके आते हैं। सो इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, तुक्का मत मार के आना, प्लीज डेफिनेटली मेक श्योर दैट तुम्हें आता है वही सॉल्व करके आना। दिट शुड बी योर फर्स्ट अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम। नाउ पूरा पोर्शन एक बार समझ लेते हैं। पोर्शन वैसे ज्यादा वास्ट नहीं है, ओवरऑल नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है। इंग्लिश में अगर तुम ग्रामर यूजेज अगर तुम पढ़ लिए, तुम्हारा वोकैबुलरी बेस्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़ा हो गया, ये वोकैबुलरी कभी पूछते नहीं है, बट एज अ पार्ट ऑफ जो पैसेज दिया हुआ है तुम्हें वो समझने के लिए वोकैबुलरी सुधारना पड़ता है। अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर सीईटी प्रेप इज, एक, a huge part of your cat prep, cat or CAT, however you call it, is going to be a jumbled paragraphs and misfits, जो तुम्हारा आरसी दोनों के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। एंड फाइनली समरी क्वेश्चंस। समरी मतलब एक बड़ा सा आरसी दिया है, ऐसा बड़ा सा आरसी दिया है,
एंड नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी विच वाज जस्ट वन लाइन ईच। तुम्हें फिगर आउट करना है ये पूरे आरसी को एक लाइन में कैसे मैं पूरा का पूरा जोड़ दूं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द आरसी, वो चीज तुम्हें फिगर आउट करनी है। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक बट समथिंग वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। बाद में आता है डीआईएलआर। डीआईएलआर में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डीआईएलआर होते हैं एंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स दे हैव फॉरगॉटन दैट इतने सारे टाइप्स के हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, वो लोग बेसिकली अब देते हैं सीधा पेपर जिसमें सब कुछ मिक्स्ड होता है या फिर कुछ एकदम एब्स्ट्रैक्ट होता है। बेसिकली दीज आर लॉजिकल पजल्स which are purely based on how well you are going to learn and how well you are going to practice and understand the question first। अगर क्वेश्चन समझ गए तो बाद में अगर तुम 4 सेट्स में से 2 सेट भी सही करके आए you will be a 99 plus percentiler। definitely it is an amazing thing that students को actually सीखना चाहिए and actual companies में लॉजिकल रीजनिंग नॉट एज अ क्वेश्चन बट जब तुम काम करते हो तब ये लॉजिकल रीजनिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा काम आता है। दैट यू आर पुटिंग इन एफर्ट, यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सिनेरियो, सिलेक्टिंग योर बैटल फर्स्ट एंड देन सॉल्विंग इट विद ऑल योर एफर्ट। तो लॉजिकल रीजनिंग के पजल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर तुम प्रॉपर तरीके से डीआई और एलआर करके आते हो तो तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इनफैक्ट डीआईएलआर इज द ओनली सेक्शन और इज द सेक्शन जिसको इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है। if I and in fact the funny thing is that अरे the funny thing is स्टूडेंट्स पता है कौन से स्टूडेंट सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं क्यूए से, दैट इज मैथ्स से, उसके बाद डीआईएलआर से एंड उसके बाद आरसी से, मतलब वीए से। द फनी पार्ट इज तुम्हें अगर सुधारना है तो सबसे इजी, दिस इज मोस्ट अफ्रेड लाइक एंड दिस इज दे थिंक इट इज इजी बट अगर तुम्हें एक्चुअली सुधारना है सो द इजीएस्ट टू इंप्रूव इज एक्चुअली क्यूए, बाद में वीए एंड फाइनली सबसे डिफिकल्ट टू इंप्रूव इज डीआईएलआर। डीआईएलआर में एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, प्रैक्टिस बहुत लगती है, क्योंकि उसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन नहीं, एवरीबडी इज ट्राइंग टू ट्रेन यू और टीच यू व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड कभी भी पेपर में कुछ भी नया आ सकता है जो हमें किसी को नहीं पता। ऑब्वियसली देयर आर फ्यू स्टैंडर्ड टॉपिक्स जैसे ये एलआर पजल्स जो टैबुलर के स्लेट्स या फिर डीआई हो जाता है थोड़ा पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, बार चार्ट, वेन डायग्राम्स रिलेटेड पूछ लेते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, देयर इज अ पोर्शन बट वो सेट पोर्शन नहीं है। And now we come to the biggest portion, biggest part of the portion, and that is quantitative aptitude। क्यूए में लोगों को लगता है अलजेब्रा टफ है, नंबर सिस्टम टफ है एंड इसीलिए वो छोड़ देते हैं अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री मेंसुरेशन को, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। क्यूए में माय जेन्युइन सजेशन टू यू इज अगर तुम सही तरीके से समझते हो, द प्रॉब्लम इज हमें मैथ्स बहुत गलत तरीके से पढ़ाया गया है। अगर तुम सही तरीके से समझते हो तो मैथ्स सुधारना बहुत सिंपल और बहुत फास्ट हो सकता है। I literally have had students who have increased their scores by 15-20 marks in the mock test just by understanding कि मैथ्स कैसे सॉल्व करना है। अगर मैथ्स का माइंडसेट बराबर रहा तो तुम्हारा स्कोर बहुत जल्दी इंप्रूव हो सकता है। सो या अगर हम सेक्शन वाइज वेटेज देखें, ऑन एन एवरेज इक्वल वेटेज है। नाउ देखो मोटा मोटी सेम ही, अगर हम 36, 30 और 34 पकड़ ले ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे दिमाग में ये गोल होना चाहिए दैट मुझे इंग्लिश के 12 क्वेश्चंस, डीआईएलआर के 10 क्वेश्चंस और क्यूए के 12 क्वेश्चंस जितने करके आने हैं, माय टोटल क्वेश्चंस बिकम 34, आई विल बी अ 99 प्लस परसेंटाइलर। दैट इज योर गोल। अगर ये तुम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, अगर ये कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हो तो बाद में तुम अपने आप को और ऊपर पुश कर सकते हो, इंग्लिश में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके, क्यूए में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके। एलआर में बस 10 पे रहो तो भी बहुत अच्छा है। एलआर में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्यूए और वीएआरसी में तुम लोग ग्रोथ को टारगेट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स। एज आई सेड देयर आर थीटा क्वेश्चंस जिसमें अनसर्टेनिटी होती है, that has been around the number of 20 only। अंदाजे से 20 के आजू बाजू ही आ रहे हैं। डिफिकल्टी मॉडरेट जितनी ही रह रही है, ज्यादा टफ नहीं जा रही। ऑब्वियसली अक्रॉस द स्लॉट्स कभी कोई वीए टफ आ गया, कभी डीआईएलआर टफ आ गया, कभी क्यूए टफ आ गया। इफ यू कंसिडर डिफिकल्टी ओवरऑल पेपर वाइज हम देखने जाए तो दिस वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट।
this was slightly easy, and this year's paper, which strangely we thought that will be in between all of these, वो भी वापस 2023 जितना ही डिफिकल्ट था, थोड़ा शायद उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था. The point is, it was unexpected what cat will do, and that is why the most useless thing that you can do is start expecting that cat difficult होगा या cat कैसा होगा या cat कैसा easy या medium difficulty होगा, LRDI बहुत difficult होगा, quants बहुत easy होगा. वो नहीं होने वाला. All you need is the right approach, the right mindset, and if you are solving it, तो देखो अगर tough भी हुआ ना, सबके लिए टफ होगा, तुम्हारे अकेले के लिए टफ नहीं होगा. अगर इजी हुआ तो सबके लिए इजी होगा, कट ऑफ ओवरऑल इंक्रीज हो जाएंगे. दिस इज अ स्टैंडर्ड थिंग दैट हैपेंस अक्रॉस ऑल द एग्जामिनेशंस. नाउ हाउ टू स्टार्ट नाउ दिस इज समथिंग वेयर मोस्ट पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि एक्चुअल तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए जब पेपर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो. सो गाइज, सबसे पहले तो मैं लोगों को बोलता हूं, पहले पेपर समझो. लोग पीवाईक्यूज देखना चालू करते हैं या फिर पीवाईक्यू पहली बार उस पर नजर डालते जब उनका पोर्शन खत्म हो जाता है. द बिगेस्ट स्कैम इन द ओवरऑल इंडस्ट्री एंड द टीचिंग इंडस्ट्री फॉर द कैट एग्जामिनेशन इज फिनिशिंग पोर्शन. गाइस, किसी का भी कभी भी पूरा पोर्शन फिनिश नहीं होने वाला. एंड पूरा पोर्शन फिनिश होने तक तुम वेट कर रहे हो तो फिर तुम कैट का प्रिपरेशन ही गलत कर रहे हो. तो फिर आई कैन अश्योर यू दैट तुम्हारा कैट निकलना बहुत ज्यादा टफ है. गाइस, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट द पोर्शन विल कीप कंटिन्यूइंग, बट इट शुडंट बी दैट तुम पूरा पोर्शन खत्म करोगे और बाद में उनका तुम उसमें एक्सीलेंस मेंटेन करोगे. ऐसा नहीं होता. व्हाट यू हैव टू डू इज, इतना हुआ आई हैव टू बिकम एक्सीलेंट एट इट, इतना हुआ आई हैव टू बिकम ग्रेट एट इट, इतना हुआ आई हैव टू बिकम गुड एट इट, इतना हुआ मुझे इसमें एटलीस्ट वर्केबल करना है. एंड फाइनल जो लास्ट में करते हैं जिसका वेटेज सबसे कम होगा उसमें तुम्हें सबसे कम एफर्ट डालना है, बट एटलीस्ट तुम्हें उसके बेसिक्स और वो सब क्लियरली आने चाहिए. दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन. फिनिश योर मेजर पार्ट ऑफ द पोर्शन फर्स्ट एंड बाद में माइनर पार्ट्स उठाओ जिनमें एफर्ट ज्यादा है, मार्क्स कम है. एट दिस पॉइंट यू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स, एंड मॉक्स में तुम स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव करो. लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मॉक्स देना चालू करते हैं और बाद में बोलते हैं अरे कैट का तो पोर्शन मेरा खत्म नहीं हुआ, मैं क्या करूं. डोंट वरी गाइस, यू डू नॉट हैव टू बी द टॉपर इन ईच एंड एवरी मॉक फ्रॉम द स्टार्ट. फिर एक्चुअली आप प्रिपरेशन कैसे करें. नाउ दिस इज द एंटायर प्लान जिससे तुम अभी से स्टार्ट करोगे. सबसे पहले तो माय सजेशन इज गाइस, लुक एट द पीवाईक्यूज. आई एम नॉट सेइंग सॉल्व करो, बट एटलीस्ट समझो दैट पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस में क्या क्या पूछते हैं, कौन से टॉपिक में से क्या क्या पूछा जाता है. You need to understand what are the topics that you feel that you will be slightly more comfortable with and start gaining familiarity with those topics. And the one biggest thing जो पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है या सब स्टूडेंट्स के दिमाग में स्कैम चल रहा है, and that is finishing portion. Guys, समझो. Now, what is a standard approach of a lot of students? वो क्या करते हैं पता है? समझो अगर ये सारी चीजें मॉक्स, ये सारा पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, वो बोलते हैं मैं पहले पूरा पोर्शन खत्म करूंगा एंड बाद में मॉक्स देना चालू करूंगा. बाद में मॉक्स देते देते मैं पहले ये वाले टॉपिक में मास्टरी करूंगा, बाद में ये वाले टॉपिक में मास्टरी करूंगा. मैं पहले सब कुछ सीख लूंगा और बाद में मास्टरी करने जाऊंगा. हमने कि ऐसा करने जाओगे देन आई कैन गारंटी गाइस नहीं हो पाएगा. तुम कर ही नहीं पाओगे बिकॉज तुम्हें पता चलेगा दैट अरे पोर्शन खत्म करने में इतना टाइम चला गया दैट जो जो जरूरी है मैं उसमें एक्चुअली ध्यान ही नहीं दे पाया. द बेटर एंड द मोर प्रोग्रेस स्टैंड द बेटर एंड द मोर लॉजिकल अप्रोच एंड अ मोर इफेक्टिव अप्रोच इज, पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे हो गया एरिथमेटिक, DILR के DI सेट्स, इंग्लिश में RC, ये सब चीजें करो, बिकम एक्सीलेंट एट देम. देन टेक अप ज्योमेट्री और अलजेब्रा, इन दोनों. बाद में थोड़ा पैराजम्बल्स ले लो, इनमें बी ग्रेट एट देम. आई वुडंट से बी एब्सोल्युटली एक्सीलेंट बट बी ग्रेट एट देम. बाद में थोड़ा गुड बनो ऑन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें गुड बनो. बाद में थोड़े जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पढ़ो एंड उनमें एटलीस्ट उनका बेसिक नॉलेज तुम्हें होना चाहिए. एंड फाइनली जो लास्ट में है, जो टॉपिक्स तुम्हें बहुत पढ़ने के बाद भी पता चले सुनो ये नहीं होने वाले, लर्न हाउ टू इग्नोर दोस्तों. ये टॉपिक्स को
छोड़ ही देना अच्छा है। स्टूडेंट्स सब कुछ करने जाते हैं और बाद में उनकी वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है। ये एक पार्ट की वजह से तुम पूरा पोर्शन की वाट लगा के आओगे, विच शुडंट बी द केस। तो मॉक्स कब देना चालू करना चाहिए? मॉक्स देना एट दिस पॉइंट चालू कर देना चाहिए। सो दैट मीन्स इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, माई सजेशन इज मेक श्योर दैट तुम मॉक्स देना चालू करोगे अभी 2 महीने। मतलब कैट को 5 महीने बचे तभी ही मॉक्स दो, कैट को 2 महीने या 3 महीने बचे तब मॉक्स देना चालू मत करो। मॉक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में टाइम लगता है, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू मच मोर देन योर नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक। डेली कितना पढ़ना चाहिए, एंड वो छोड़ो, सबसे पहले डेली अपना बेस बनाना है। उसके लिए डेली प्रैक्टिस शुड बी रीडिंग। रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हें अरिथमेटिक से स्टार्ट करना चाहिए, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से स्टार्ट करना चाहिए। एंड LRDI, as I always keep telling my students, is purely a matter of practice. अच्छी जगह से अच्छे क्वेश्चंस उठा के सिर्फ प्रैक्टिस करना चालू करो। You will understand what are the better way of approaching each and every puzzle. और तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये वाला सेट है, इसके लिए मैं इस तरीके से सोचूंगा। जब तुम्हारा माइंडसेट ट्रेन हो गया तो तुम्हारा समझो कैट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे पेस पे जा रहा है। तुम्हारा एक डेली रूटीन सेटअप कर दो। डेली 10-10 12-12 घंटे पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, इनफैक्ट उसमें नुकसान हो सकता है। माई सजेशन इज डेली 4 to 5 hours इज मोर देन इनफ, जिसमें VARC में 1.5 to 2 hours, LR रोज 1 घंटा इज वेरी वेरी गुड इफ यू आर डूइंग इट, QARC रोज 1.5-2 घंटा, जिसमें से 30 minutes each are only what I told you about reading and about practicing your speed calculation. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनसे तुम्हारा मैथमेटिकल माइंडसेट डेवलप होता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो मैं क्रैक कैलकुलस टेस्ट में मेरे सारे स्टूडेंट्स को करवाता ही हूँ रोज रोज रोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस वीकली। जस्ट एक वीक में एक सेक्शनल मॉक टेस्ट तुम्हें पता चल जाए, और वो सेक्शन में जो तुमने पढ़ाई की ना, जो नहीं आता वो छोड़ दो, वो तो तुमने पढ़ा ही नहीं है। पर जो तुमने पढ़ा है, जो पोर्शन तुमने कंप्लीट किया है, वो पोर्शन में तुम्हें अच्छे मार्क्स आने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट तुम्हें अगर 24 क्वेश्चन है तो 24 के 24 क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं। तुमने जितना पोर्शन पढ़ा है ना, इतना बड़ा पोर्शन है, तुमने इतना सा पोर्शन पढ़ा, इसमें से 5 क्वेश्चन आए, वो 5 में से तुम्हारे 3 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। बाद में 10 में से तुम्हारे 7 या 8 क्वेश्चन होने चाहिए। 20 में से तुम्हारे 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो फिर जाके जब तुम 24 क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करोगे 40 मिनट में, तब तुम्हारे 12-13 क्वेश्चन हो जाएंगे एंड यू विल बी इन अ ग्रेट प्लेस। Building that aptitude day on day, week by week is what you have to do, and not think that मैं पोर्शन खत्म करके बाद में हर चीज में अच्छा बनूंगा। वैसा नहीं होता है। ओके, रिवाइज योर मिस्टेक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो तुमने सही किया वो छोड़ दो, वो तो तुम्हें आता है। सिर्फ तुम्हें एक मिस्टेक एरर लॉग मेंटेन करना है एंड तुम्हारी मिस्टेक्स रिवाइज करती रहनी है। नाउ एंड फाइनली स्टेप 5 इज ट्रांजिशनिंग टू मॉक्स। स्टार्ट विद 1 mock a week, मैक्सिमम गो अप टू 2 mocks a week। उससे ऊपर देना लिटरली पागलपन है। तुम मॉक का फायदा नहीं उठा रहे हो अगर तुम प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर रहे हो। तो फोकस ऑन द एनालिसिस more than what score you have, and that, trust me, will be the best thing that you can do. How can we help you in that? We have 2 packages. Overall last year our feedback for the CAT course has been really good, and this year, that is why, based on all the feedback, we have made changes. We are giving you really the best things that we can get our hands on. We have, on top of that, with our Elite Advantage package, we have a 95 percentile guarantee program. That means कि अगर तुम if you follow the program properly, अगर तुम्हें 95 percentile से कम आया, then I will give the fees refund completely. GST VST कुछ काट के नहीं, nothing. जितना तुमने पे किया पूरा का पूरा तुम्हें वापस मिल जाएगा। In that Elite Advantage, we also are giving 3 mock buddy sessions. That is पूरे mock में कैसे solve करना है, live mock solving along with proper analysis of the entire mock. These are 6 to 7 hours long sessions. ये बहुत लंबे सेशंस होते हैं, इसमें पूरा तुम मेथड समझोगे। 1-to-1 काउंसलिंग दो मेरे अपने साथ या फिर some other mentor at Crack Test only will personally sit down with you one-on-one and give you the counseling कि तुम कहाँ सही कहाँ गलत और तुम क्या बराबर या क्या गलत कर रहे हो। On top of that, fully updated books. The books is a set of 13 books for you जो तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। Apart from that, both the packages include 270 plus hours of live teaching. These are
इंटेंसिव कंसेप्ट बिल्डिंग सेशंस जिसमें तुम्हारे प्रॉपर पूरे कंसेप्ट्स बिल्ड होंगे, तुम्हें बेसिक से एडवांस तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा. दिस टाइम द मॉक्स दैट वी आर गिविंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स is we are giving career launcher mocks. This is we have tied up with career launcher this year so that they can give the students the mocks that are giving them the most proper क्वेश्चंस. कैट से सबसे क्लोज जो मॉक्स है वो हम आपको दे रहे हैं. इसका तुम्हें 25 फुल लेंथ जो करियर लॉन्च के मॉक्स है, 15 सेक्शनल्स, 5 एनमैट और स्नैप के मॉक्स एंड 24 एक्चुअल सीईटी पीवाईक्यूज. ऑल ऑफ दिस विद वीडियो सॉल्यूशंस. ओके. एंड फाइनली रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव लेक्चर्स. जो भी सारे लेक्चर्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड होंगे. तुम्हें प्लस डिटेल्ड एक्चुअल फाउंडेशन लेक्चर्स मिलेगा जिसमें तुम्हारा बेसिक पूरा का पूरा क्लियर होगा. इवन इफ यू आर एन इंजीनियर जिसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, इवन इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट और एन आर्ट स्टूडेंट. मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, मेरा मैथ्स बहुत कच्चा था, बट नाउ आई एम इन अ पोजीशन वेयर मैथ्स इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सूट बिकॉज मेरे बेसिक्स इतने ज्यादा क्लियर है दैट आई कैन इवन मेक श्योर दैट मैं किसी को बहुत अच्छे से वो सिखा सकता हूँ. तुम्हें इनके प्रॉपर डिटेल्ड फाउंडेशन लेक्चर्स मिलेंगे. 3 इफेक्टिव प्योरली स्ट्रैटेजी डेडिकेटेड लेक्चर्स फॉर द कैट एग्जाम. हमारा डाउट सॉल्विंग ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव होता है. एंड फाइनली 40+ आवर्स ऑफ अर्ली ग्रुप काउंसलिंग्स जो हमारे एवरी वीक बेसिकली सैटरडे को हम ग्रुप काउंसलिंग सेशंस रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑब्वियसली डाउट सॉल्विंग सेशंस इसके साथ ही होता है. सो गाइज ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ द पैकेजेस दैट वी आर ऑफरिंग यू. इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर कैट प्रेप, दिस इज probably the best deal that we can give you. And on top of that, डील छोड़ो यार. आई वॉन्ट यू टू क्रैक द एग्जाम मोर देन प्रोबेबली आप नहीं चाहते इतना, मैं चाहता हूँ कि यू शुड क्रैक द एग्जाम एंड बी माई स्टूडेंट फॉर इट. सो या गाइस, this is what I'm here to help you out with. If you guys need anything, please reach out to us. If you guys literally have any doubts, तो तुम comments में डाल सकते हो and we'll try our best to help you out as much as possible. चल, bye guys. I hope this video was helpful. अगर नहीं किया तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जरूरी है.